दोस्तों, किसी व्यक्ति की प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ वैल्यू या उसकी अपने परिवार के लिए वर्तमान कीमत उस रकम के बराबर होती है जो उसके परिवार को उतनी ही इनकम जनरेट करके देती है जितनी कि वो व्यक्ति स्वयं जनरेट करके देता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है और इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, क्या महत्व है इंश्योरेंस का, या हमें कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत से मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस, बीएफएसआई ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी व्यक्ति की इकोनॉमिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका कि नाम राजन है, वो पर मंथ 10,000 रुपीज की अर्निंग करता है, जिसमें से 2,000 रुपए पर मंथ वो अपने ऊपर खर्च करता है। बाकी के 8,000 रुपए किसके काम आते होंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही गैस किया आपने। बाकी के 8,000 रुपए राजन की फैमिली को अब राजन के थ्रू होने वाली इनकम है। यानी राजन की फैमिली को राजन से 8,000 रुपए महीने की इनकम होती है, इसलिए सालाना इनकम हो गई 12,96,000 रुपए। तो अगर राजन को देखा जाए तो राजन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी फैमिली को 96,000 रुपए साल इनकम देता है। पर ये 96,000 रुपए राजन तभी तक अपने परिवार को दे पाएगा जब तक वो जीवित है। उसके मरने के बाद उसके परिवार को ये 96,000 रुपए कौन देगा? क्योंकि राजन की डेथ है हुई है तो उसके लिए 24,000 रुपए साल की जरूरत नहीं, लेकिन उसके परिवार जीवित है, उसका 96,000 रुपए साल की जरूरत उसके परिवार को है। ये 96,000 रुपए साल का परिवार को कौन देगा? क्या इसके लिए कोई विकल्प है? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक विकल्प है कि परिवार के पास इतना पैसा हो कि उसकी वो एफडी कर दे। एफडी कर दे और उस एफडी के इंटरेस्ट के रूप में 96,000 रुपए साल परिवार के पास आने लगे। तो 96,000 रुपए साल जो कि राजन दे रहा था जीवित रहते हुए, वही पैसा 96,000 रुपए साल का उसको एफडी के इंटरेस्ट के रूप में मिलने लगे। सो बैंक में एफडी कराई जाए एक्स अमाउंट की अगर, और उस एक्स अमाउंट का इंटरेस्ट अगर 96,000 रुपए बनता है, करेक्ट, तो परिवार की समस्या खत्म हो जाएगी। यानी कि जो काम पहले राजन कर रहा था वही काम अब बैंक कर रहा है। पहले राजन अपने परिवार को 96,000 रुपए साल दे रहा था, अब बैंक उसके परिवार को 96,000 रुपए साल देगी। यानी जो काम पहले राजन कर रहा था अपने परिवार के लिए, वही काम अब बैंक में रखी हुई एफडी करेगी उसके परिवार के लिए। पहले राजन दे रहा था 96,000 रुपए अपने परिवार को साल के, अब बैंक में रखी हुई एफडी देगी इंटरेस्ट के रूप में उसके परिवार को 96,000 रुपए साल। यानी जो काम राजन कर सकता है वही बैंक में रखी हुई एफडी की रकम कर सकती है। यानी कि राजन की वैल्यू बैंक में रखी हुई एफडी की रकम से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी राजन की पैसे के रूप में कीमत ठीक बैंक में रखी हुई एफडी की रकम के बराबर होगी। इसी को कहते हैं राजन की इकोनॉमिकल वैल्यू कह लीजिए इस एफडी की रकम को, या राजन की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कह लीजिए इस एफडी की रकम को। दोस्तों, राजन के एग्जाम्पल से यह बात तो क्लियर हो गई कि राजन या कोई अन्य व्यक्ति अगर ये चाहता है कि उसके परिवार को उसके मरने के बाद भी उतनी ही इनकम मिलती रहे जितनी कि वो व्यक्ति स्वयं देता था, तो उसके लिए उसे अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर की एफडी बैंक में कर देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कितने की एफडी की जाए, कितनी रकम की एफडी की जाए? तो उसके लिए सर हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल्स टू फैमिलीज इनकम इनटू 100 डिवाइडेड बाय बैंक एफडी रेट। आई रिपीट, ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल्स टू फैमिलीज इनकम इनटू 100 डिवाइडेड बाय बैंक एफडी रेट। अब सर इसी फॉर्मूले से राजन की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो राजन की ह्यूमन लाइफ वैल्यू इक्वल्स टू राजन की फैमिली की इनकम कितनी थी 96,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6% का एफडी रेट पकड़ लिया हमने। सो 96,000 इंटू 100 विल गिव यू 96 lakhs डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू
16 lakhs मींस राजन की जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकली वो 16 lakhs निकली। सवाल ये उठता है सर कि राजन की फैमिली के पास उसके मरने के बाद उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर की रकम एफडी कराने के लिए कहां से आएगी? अब राजन बेचारा 10,000 रुपए महीना कमाता है और वो उसके परिवार के पास उसके मरने के बाद 16 लाख रुपए कहां से आ जाएंगे? तो अब इसका जवाब यह है सर कि राजन को अपने जीते जी ही 16 लाख रुपए यानी अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर का टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए था। अगर राजन अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी 16 लाख का बीमा लेता है, टर्म इंश्योरेंस लेता है, तो जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो इनकम देगा फैमिली को, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो चूंकि उसने 16 लाख का अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर का बीमा कराया है तो 16 लाख रुपए बीमा कंपनी वाले उसकी फैमिली को देंगे। 16 लाख रुपए ले जाकर के एफडी के रूप में रखेंगे बैंक घर वाले, और एफडी करेंगे 16 लाख की तो 6% के हिसाब से 96,000 रुपए उसके परिवार को मिलने लगेंगे उसकी मरने के बाद। यानी पहले दे रहा था राजन जीते जी और मरने के बाद बीमे की रकम मिली उसको बैंक में रख करके उसके इंटरेस्ट के रूप में इनकम जनरेट हो जाएगी। तो सर इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय लगाकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।